लड़की एक कॉलेज स्टूडेंट थी और पहली बार किसी ग्राहक के घर मसाज देने गई थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह चौंक गई। सामने एक ऐसा मर्द खड़ा था जिसकी बॉडी से जबरदस्त मर्दानगी टपक रही थी। क्योंकि वह हमेशा सिर्फ महिलाओं को ही सर्विस देती थी, वह घबरा गई और तुरंत वहां से निकलने का मन बनाया। लेकिन तभी उस आदमी, जो एक अमीर और घमंडी सीईओ था, ने उसे अपनी मां द्वारा भेजी औलाद पैदा करने की दवा समझ लिया और जबरदस्ती उसका सब कुछ छीन लिया। अगले दिन लड़की किसी तरह उसकी पकड़ से भाग निकली, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके असिस्टेंट ने उसे रोक लिया, उसे चुप कराने के लिए पैसे दिए और यह चेतावनी भी दी कि ज्यादा सपने मत देखो, कोई भी आम लड़की अमीर घर की बहू नहीं बनती। लड़की को तब समझ आया कि उन्होंने उसे एक गलत तरह की लड़की समझ लिया है। गुस्से में उसने उसी पल चेक फाड़ दिया। असिस्टेंट यह देखकर दंग रह गया। उसे पहली बार शक हुआ कि शायद सीईओ ने गलत लड़की को छू लिया है। 8 महीने बीत गए। सीईओ की मां अब भी रोज उसके लिए 10-10 लड़कियां भेजती थी ताकि वह जल्दी से पोते का मुंह देख सके, लेकिन सीईओ उन सबको ठुकरा देता था क्योंकि उसका दिल उस रात मिली लड़की में ही अटक गया था। उसे पता नहीं था कि उसी रात की वजह से लड़की गर्भवती हो चुकी है। लड़की के माता पिता पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए वह इस बच्चे को रखना चाहती थी, लेकिन अस्पताल का खर्चा इतना ज्यादा था कि उसका मन डर से भर गया। उसकी सारी कमाई वह अपने मामा मौसी को देती थी ताकि वे नानी की दवाई ला सके। मजबूरी में उसने मामा से 2000 रुपए मांगने के लिए फोन किया, लेकिन फोन उसके कजिन ने उठाया और उसे ताना देते हुए कहा कि बिना शादी के प्रेग्नेंट होकर घर की बदनामी कर दी और अब पैसे मांगने आई हो, जाओ किसी को पग डी हो और वही बाप बनाओ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। बेबस लड़की ने फैसला किया कि वह गांव वापस जाकर वहीं बच्चा पैदा करेगी। जब उसने होटल में अपनी नौकरी छोड़ने के लिए गई तो संयोग से सीईओ भी वहीं मौजूद था और जैसे ही उसने लड़की का बड़ा हुआ पेट देखा, उसे तुरंत समझ आया कि बच्चा उसी का हो सकता है। वह दौड़कर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने सीईओ को देखा और डर से कांप गई, लेकिन वह सच बताने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई क्योंकि कुछ समय पहले उसने होटल में ही सुना था कि एक औरत ने दावा किया था कि वह सीईओ के बच्चे की मां बनेगी और सीईओ ने उसे धोखेबाज समझकर इतना पीटा कि वह अपना बच्चा भी खो बैठी। यह याद आते ही लड़की ने झूठ बोला कि वह सिर्फ 6 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर सीईओ गुस्से से भड़क उठा। उसे लगा कि लड़की ने उसकी दी हुई रकम लेकर किसी और आदमी से बच्चा कर लिया है। लड़की यह सुनते ही फट पड़ी। उसने कहा कि उसने तो कभी उसके पैसे लिए ही नहीं और वह किससे शादी करे, किससे बच्चा करे, इससे सीईओ का कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर सीईओ का गुस्सा फट पड़ा। उसने लड़की को बुरा भला कहा और उसे अपनी नजरों से ओझल होने को कहा। लड़की जल्दी में वहां से निकल गई, लेकिन भागते समय उसकी मेडिकल रिपोर्ट वहीं गिर गई जिस पर साफ लिखा था बच्चे का असली बाप वही सीईओ है। उस आदमी ने जानबूझकर अपनी मंगेतर पर पानी फेंक दिया ताकि वह उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन लड़की चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत एक गिलास पानी लेकर आई और उसी पर पानी फेंक दिया। उसने साफ कहा, जब से तुम दोनों पैरों से अपाहिज हुए हो, कोई भी तुमसे शादी करने को तैयार नहीं था, तो तुम्हें मुझे नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। उसी समय आदमी की माँ वहाँ आ गई और पूछा कि क्या हो रहा है। लड़की मुस्कुराई और बोली, हम एक दूसरे को आशीर्वाद दे रहे थे। ये सुनकर अमीर महिला बहुत खुश हुई क्योंकि यह पहली लड़की थी जो उसके बेटे के सामने डरकर झुकी नहीं बल्कि पलट कर जवाब दिया। इसलिए उसने लड़की को वहीं रहने दिया और कहा कि वह उसके बेटे के साथ रिश्ता आगे बढ़ाए। आदमी ने नौकरानी से कहा कि उसे कमरे में ले जाए, लेकिन लड़की ने खुद आगे बढ़कर मदद करने की पेशकश की। ये देखकर अमीर महिला और भी खुश हो गई। उसे लगा उसे सही बहू मिल गई है। कमरे में पहुंचते ही लड़की बिना झिझक उसके बिस्तर पर बैठ गई। आदमी ने गुस्से में कहा, यहाँ से निकल जाओ, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। लड़की जवाब देने ही वाली थी कि तभी आदमी का छोटा भाई आ गया। उसने घमंड से कहा, पापा ने कंपनी अब मुझे सौंप दी है, अब से तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। लड़की को उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुरंत आदमी की व्हील चेयर पकड़ी और उसे आगे बढ़ाकर छोटे भाई के पैरों पर चढ़ा दी। फिर बिना रुके उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। लड़की को लगा आदमी उसे धन्यवाद देगा, लेकिन उल्टा उसने उसे डांट दिया और कहा कि उसने उसके मामलों में दखल क्यों दिया। यह सुनकर लड़की भड़क गई। उसने उसे जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह सिर पर नहीं चढ़ाऊंगी। आदमी मान तो गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन लड़की उसे लेकर शादी का रजिस्ट्रेशन कराने चली गई। अमीर महिला बेहद खुश हुई और लड़की को $1 करोड़ $10 मिलियन की बैंक कार्ड दे दी। लड़की ने कसम खाई कि वह आगे से आदमी का पूरा ध्यान रखेगी। डॉक्टर ने बताया कि आदमी की टांगों में खून के संचार के लिए नियमित मालिश जरूरी है, इसलिए लड़की ने मालिश करना सीखना शुरू कर दिया। उसे इतनी लगन से सीखते देख आदमी का दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन उसने मानने के बजाय जानबूझकर कहा, तुम्हारी मालिश से मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। ये सुनते ही लड़की ने अचानक उसकी जांघों को छू लिया। आदमी घबरा गया और तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ये सब देखकर अमीर महिला को बहुत तसल्ली मिली। एक दिन लड़की ने देखा कि आदमी की पूर्व प्रेमिका घर आ गई है। उसने कहा कि लड़की उसके लायक नहीं है और वह चाहती है कि दोनों का तलाक हो जाए। आदमी ने तुरंत उसे बाहर जाने को कह दिया। लड़की हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका साथ देगा। लड़की आगे बढ़ी और बोली, अपना कुत्ता लेकर अभी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन पूर्व प्रेमिका ने जानबूझकर कुत्ते की रस्सी छोड़ दी। कुत्ता आदमी पर झपटने ही वाला था कि लड़की तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई और उसे बचाने के लिए ढाल बन गई। एक महिला ने अचानक महसूस किया कि वह मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख सकती है। यह देखकर वह घबरा गई और तुरंत मुड़कर भागने लगी, लेकिन तभी एक आदमी ने उसे रोक लिया। उस आदमी ने जोर से उन आत्माओं पर चिल्लाया और वे पल भर में गायब हो गईं। वह आदमी यह सोचकर मुड़ा कि महिला उसकी तारीफ करेगी, लेकिन महिला वहीं की वहीं जम गई। वजह यह थी कि वह आदमी बिल्कुल उसके लापता पति जैसा दिखता था। महिला ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने बताया कि वह अब सिर्फ एक आत्मा है और उसने अपनी सारी यादें खो दी हैं। उसने महिला से विनती की कि वह उसकी यादें वापस पाने में मदद करे, क्योंकि केवल वही आत्माओं को देख सकती थी। महिला को लगा कि इस आदमी का उसके पति से कोई न कोई रिश्ता जरूर है, इसलिए उसने अपने पति के गायब होने की सच्चाई जानने के लिए उसकी मदद करने का फैसला किया। घर पहुंचने के बाद आदमी ने बताया कि अगर वह 7 दिनों के भीतर अपनी यादें वापस नहीं पा सका तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। महिला ने पूछा कि वह उसकी मदद कैसे कर सकती है। आदमी ने कहा, मेरा कुछ खास आत्माओं से अजीब सा रिश्ता है, अगर तुम उनकी इच्छाएं पूरी करोगी तो मेरी यादें लौट आएंगी। महिला यह सुनकर उलझन में पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन खास आत्माओं को कैसे ढूंढेगी। तब आदमी
आदमी ने कहा कि वे आत्माएं खुद उसके पास आ जाएंगी। अगले ही पल घर की लाइटें टिमटिमाने लगीं और अचानक एक काली बिल्ली प्रकट हुई। महिला तुरंत समझ गई कि यही वह खास आत्मा है। काली बिल्ली ने कहा कि उसकी आखिरी इच्छा उस इंसान को एक बार फिर देखना है जिससे वह प्यार करती थी। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। असल में वह पहले एक साधारण कॉलेज छात्रा थी। एक दिन चलते चलते किसी ने उसकी ऐनक गिरा दी। वह बहुत ज्यादा मायोपिक थी, इसलिए उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक लड़के ने उसकी ऐनक उठाकर उसके हाथ में दे दी। उसी दिन से वह लड़की उससे प्यार करने लगी। लड़के ने एक काली बिल्ली पाल रखी थी, इसलिए लड़की की मौत के बाद उसकी आत्मा ने काली बिल्ली का रूप ले लिया। उसकी कहानी सुनने के बाद महिला ने आदमी से पूछा कि वे दोनों की मुलाकात कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि वह लड़का एक साधारण इंसान था और आत्माओं को नहीं देख सकता था। आदमी ने बताया, तुम्हारी आंखें ही उनका माध्यम बनेंगी। अगर लड़का भी उस लड़की को देखना चाहे तो वह तुम्हारी आंखों के जरिए उसकी आत्मा को देख पाएगा। महिला ने उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन जब वे कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह लड़का बहुत लोकप्रिय था। कई लड़कियां उसे घेर कर अपने प्यार का इजहार कर रही थीं। महिला लड़के के पास गई और बोली कि वह उस लड़की की दोस्त है। फिर वह उसे एक कैफे में ले गई। महिला ने पूछा कि रोज इतनी सारी लड़कियों से घिरे रहने के बावजूद क्या उसे किसी से प्यार है। लड़के ने सिर हिलाकर मना कर दिया। ये सुनकर महिला ने समझ लिया कि उसे उस लड़की से कभी प्यार नहीं था। जब लड़का उस लड़की के बारे में पूछना ही वाला था, तब तक महिला वहाँ से जा चुकी थी। आदमी ने महिला से पूछा कि उसने हार क्यों मान ली। महिला ने कहा, उसके पास इतनी अच्छी पसंद है, वह एक साधारण लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। अगर वह लड़की को पसंद ही नहीं करता तो उनकी मुलाकात का कोई मतलब नहीं। लड़की ने महिला को दोष नहीं दिया। मरने के बाद से ही वह यह सच स्वीकार कर चुकी थी कि वह लड़के से हमेशा के लिए अलग हो चुकी है। अगर लड़का उसे देखना ही नहीं चाहता तो वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे दिखा नहीं सकती। उसी पल महिला ने देखा कि काली बिल्ली का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। दरअसल जैसे ही लड़की की उम्मीद टूट गई, उसकी आत्मा हमेशा के लिए बिखरने लगी। लेकिन तभी अचानक वह लड़का दौड़ता हुआ आया और जोर से लड़की का नाम पुकारा। अगले ही पल लड़की की आत्मा फिर से जुड़ गई और उसने अपना असल रूप वापस पा लिया। रिया को तब बड़ा शॉक लगा जब उसे पता चला कि उसका ऑनलाइन बॉयफ्रेंड असल में उसका बॉस ही है। रिया का डरा सहमा बिहेवियर देखकर बॉस राजीव का भी ध्यान उस पर चला गया। राजीव ने उसे ऑफिस टाइम में छुपकर बाहर जाने के लिए डांट दिया। रिया को थोड़ा रिलीफ मिला क्योंकि राजीव उसे पहचान नहीं पाया। वो इसलिए भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि कुछ दिन पहले उसने गलती से राजीव के लिए प्याज वाला लंच ले आई थी, जबकि उसे पता था कि राजीव प्याज नहीं खाता। इसलिए रिया ने तुरंत उससे सॉरी बोल दिया। अपनी डेस्क पर लौटकर रिया अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को बॉस के बारे में कंप्लेन करने लगी। उधर ऑनलाइन बॉयफ्रेंड ने भी बोला कि उसका एक बेकार एम्प्लॉय है। दोनों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। राजीव ने देखा कि रिया फोन चला रही है। उसने सुपरवाइजर को बोला कि रिया को केबिन में बुलाओ। रिया बहुत नर्वस हो गई। उसे लगा राजीव ने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन राजीव ने सिर्फ एक फाइल उसके हाथ में दी। जब रिया ने फाइल खोली तो वो टर्मिनेशन लेटर निकला। फिर राजीव ने अपने फोन में एक वीडियो दिखाया जिसमें रिया काम छोड़कर फोन यूज कर रही थी। रिया ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वहाँ उसने अपने ऑनलाइन बॉयफ्रेंड को मैसेज किया। उसे पता चला कि राजीव उसे जॉब से निकालने का फुल डिसीजन ले चुका है। जॉब जाने के डर से रिया ने उससे रिक्वेस्ट की कि एम्प्लॉयज के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करे। उसके बाद रिया वापस बॉस के केबिन में गई और प्रॉमिस किया कि वो आगे से कभी काम में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। लेकिन उसे फायर करने के बजाय राजीव ने उसकी सैलरी बढ़ा दी। रिया खुशी खुशी ऑफिस से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद राजीव का मैसेज आया कि उसने एम्प्लॉय को उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया है। ये पढ़कर रिया को अपनी स्मार्ट ट्रिक पर बहुत प्राउड फील हुआ। लेकिन सुपरवाइजर नेहा को बहुत जलन हुई क्योंकि रिया को फायर नहीं किया गया बल्कि रेज मिल गया। नेहा ने रिया को सिर्फ 5 मिनट में मीटिंग का काम कंप्लीट करने को बोल दिया। रिया समझ गई कि नेहा जानबूझकर उसे तंग कर रही है। नेहा को लगा कि रिया की बॉस के साथ अच्छी सेटिंग है, इसलिए उसने बोला कि बॉस से मीटिंग डिले करने को कह दो। तभी राजीव ने रिया से पूछा कि क्या वो डिनर पर चलेगी। रिया के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ गया। रिया ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि मीटिंग डिले करना बहुत इजी है। नेहा ने सोचा रिया बस ओवर एक्टिंग कर रही है। अगले ही सेकंड रिया ने राजीव को मैसेज किया कि वो ओवर टाइम कर रही है और ऑफिस के बाद पिक करने आ जाओ। राजीव तुरंत अपने केबिन से बाहर निकल आया। जब नेहा बॉस को बताने गई कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो राजीव ने बोला कि कोई अर्जेंट काम आ गया है और मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दी। नेहा वहीं शॉक हो गई। रिया को उस वक्त फुल एटीट्यूड फील हो रहा था और उसने नेहा से बोला कि सब एम्प्लॉयज को कॉफी ट्रीट दो। लेकिन सवाल ये है कि राजीव को कब पता चलेगा कि रिया ही उसकी ऑनलाइन गर्लफ्रेंड है। चलो कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। यह आदमी साफ साफ जानता था कि यह सुपरमार्केट जल्द ही दिवालिया होने वाला है, फिर भी उसने इसे खरीदने के लिए $10 लाख खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, उसने तुरंत $20 लाख निकालकर उन कर्मचारियों को बोनस के रूप में दे दिया जिन्हें वह काम के दौरान सुस्ती करते हुए देख रहा था। दरअसल इस आदमी के पास एक खास क्षमता थी। वह जितना ज्यादा पैसा खोता उसे उतना ही पैसा 10 गुना होकर नकद वापस मिल जाता। अपने नुकसान को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उसने सीधे एक बंद होने वाले सुपरमार्केट को खरीद लिया। पुराने मालिक ने उसे अच्छे मन से चेतावनी दी। उसने कहा कि उसके बगल में खड़ी महिला असिस्टेंट अपशकुन लाती है। जब से वह आई थी सुपरमार्केट की कमाई लगातार गिरती जा रही थी। ये सुनकर आदमी को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने उसी महिला को सुपरमार्केट का जनरल मैनेजर बना दिया और उसकी पुरानी सैलरी के ऊपर $20,000 और बढ़ा दिए। फिर उसने एक और बैंक कार्ड निकाला और कहा कि सुपरमार्केट दोबारा खुलने के बाद की सारी फंडिंग अब वही महिला संभालेगी। इसके बाद उसने सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। सभी कर्मचारियों को लगा कि नया मालिक उनकी सैलरी काटने वाला है, लेकिन उम्मीद के बिल्कुल उलट आदमी ने सबकी सैलरी बढ़ा दी और हर महीने 5 दिन की अतिरिक्त छुट्टी भी दे दी। ये सुनकर कर्मचारी बहुत खुश हो गए। आदमी को पूरा यकीन था कि इस बार तो उसे जबरदस्त नुकसान होगा। लेकिन अगले ही दिन जब वह सुपरमार्केट पहुंचा तो उसने देखा कि कोई भी कर्मचारी छुट्टी पर नहीं था। सभी लोग सामान सजा चुके थे और सुपरमार्केट दोबारा
दोबारा खोलने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। आदमी ने एक बार फिर कर्मचारियों की सैलरी 5 गुना बढ़ा दी और एक नया नियम बना दिया, आज से कोई भी ओवर टाइम नहीं करेगा। इसके बाद वह फिर से पुराने मालिक के पास गया और उससे पूछा कि आखिर नुकसान कैसे किया जाए। जब मालिक उसे समझा रहा था तभी आदमी ने महिला से कहा कि सब कुछ उल्टा लिखो। उसकी योजना थी, 1, सभी प्रोडक्ट्स की कीमत आधी कर दी जाए, 2, दर्जनों नए कर्मचारियों को और भर्ती किया जाए, 3, सुपरमार्केट की सारी सजावट तोड़ दी जाए ताकि ग्राहक बाहर से देखकर ही अंदर न आए। महिला को यह सब समझ नहीं आया, लेकिन उसने आदमी के आदेशों का पालन किया ताकि कर्मचारियों को और ज्यादा सुस्ती करने का मौका मिले। आदमी जानबूझकर वहाँ से दूर रहने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पार्ट टाइम नौकरी करने चला गया। उसे पूरा भरोसा था कि अब तो जरूर भारी नुकसान होगा। तभी एक सहकर्मी ने कहा कि उसे $300 रोज कमाने वाली डेली जॉब मिली है। आदमी उसके साथ उस जगह पहुंचा और यह देखकर हैरान रह गया कि वह जगह उसका अपना सुपरमार्केट था। अंदर ग्राहकों की भीड़ देखकर उसने महिला से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? महिला ने जवाब दिया, आपकी योजना लागू करने के बाद हमारा सुपरमार्केट पूरे शहर में सबसे सस्ता हो गया है। इसी वजह से ग्राहक लगातार आ रहे हैं। जब ब्रांड्स ने देखा कि यहाँ बिक्री ज्यादा हो रही है तो उन्होंने हमें कम दाम पर माल देना शुरू कर दिया।